डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। बाप करावनहार है और मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। डबल अंडरलाइन। मैं आत्मा करणहार हूं, फिर करावनहार की डबल रूप से स्मृति कि बाबा करावनहार है और इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूं, बाबा मुझसे करवाते हैं और फिर ये कर्म इंद्रियां मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं आत्मा इनसे करवाती हूं। तो मैं आत्मा बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं और ये कर्म इंद्रियां मुझ आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है। तो बाबा ने कहा डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। इससे क्या होगा, ये अंडरलाइन है। ये दो स्मृति रखने से कि बाबा करावनहार है और मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की करावनहार हूं। इससे क्या होगा, कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। अंडरलाइन। कर्म का मुझ आत्मा पर प्रभाव, लोगों का मुझ आत्मा पर प्रभाव, प्रकृति का मुझ आत्मा पर प्रभाव, किसी भी चीज का मुझ आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ना, ये है कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। कर्म बंधन अर्थात कर्म के साथ बंधन, अटैचमेंट, डिपेंडेंसी। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव स्थिति पर पड़ता है क्योंकि डिपेंडेंसी है। जैसे परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर पड़ा, किसी के व्यवहार का प्रभाव मुझ पर पड़ा, तो ये कर्म बंधन है। और कर्मातीत के कोई भी कर्म के अच्छे या बुरे दोनों का प्रभाव नहीं आएगा। आप सबका लक्ष्य है कर्मातीत बनना ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत